सीमा जी, जैसे कि एक कुछ औरतें एक उम्र के बाद मेनोपॉज में आ जाती हैं, तो उनके अचानक से उनके व्यवहार में तब्दीली हो जाती है, उनका व्यवहार बदल जाता है, तो चिड़चिड़ा सा हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों, क्या उसका रीजन क्या है? फैक्टर इज दैट जब मेनोपॉज शुरू हुआ तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। वी वर लिविंग विद अ सेट ऑफ हार्मोनल थिंग्स एंड जब वो इम्बैलेंस शुरू हुए, इम्बैलेंस कुछ हार्मोन्स बंद हो रहे हैं, कुछ नए शुरू हो रहे हैं, एंड दैट एड्स टू द डिफरेंट कॉम्पोजिशन इन द बॉडी। उस वक्त हमें हाइड्रेशन भी ज्यादा चाहिए, हमें प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, हमें ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में कम हो रहा है। अब हमें उस सारे फैक्टर्स को मैनेज करते हुए उस वक्त ये जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रही है तो वो एंजाइटी, हॉट फ्लैशेस, इरिटेशन, वो एक बेसिक क्रिएशन है उस हार्मोन डिस्टर्बेंस का। इट इज नॉट दैट द लेडी इज डूइंग दैट, इट इज बिकॉज ऑफ दैट हार्मोनल इशू दैट शी हैज टू फेस दैट, कि वो अपने आप को काम रखने की कोशिश भी करे तो भी उसके पास ज्यादा इरिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी रहती है। एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट इफ यू आर इन मेनोपॉज तो आप खुद भी इसको एक्सेप्ट करो दैट ओके मेनोपॉज इज स्टार्टिंग एंड नाउ आई एम गोइंग टू नीड हेल्प फ्रॉम द फैमिली। कई बार क्या होता है, फीमेल जो होती है वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है तो उससे वो इरिटेटेड रहती है, लेकिन अगर फैमिली से हेल्प मिल जाए एंड वी कम्युनिकेटेड बेटर कि ओके नाउ दिस इज द टाइम दैट आई एम गोइंग टू नीड योर हेल्प, और आप अपनी फैमिली से ओपनली बात कर लेते हो तो वही इरिटेशन कम हो सकती है, वही एंजाइटी इश्यूज कम हो सकते हैं। एंड डाइट इज डेफिनेटली, जब हम कहते हैं ना हम 40+ हो गए हैं तो हमें प्रोटीन पे ज्यादा फोकस रखना है सो दैट हम उन इश्यूज को अच्छे से हैंडल कर सकें। राइट डॉक्टर, जैसा कि आपने देखा होगा कि कई लोगों के लिप्स बहुत काले होते हैं, जैसा लगता है कि स्मोक करते हैं या कुछ ऐसा होता है, जबकि वो इस सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। तो उसके लिए वो क्या करें? और कुछ होम रेमेडीज या आपके क्लिनिक पे कुछ ऐसी रेमेडीज जो है तो थोड़ा सा डिटेल करें। पहली बात ये है कि दैट यस, लिप्स का एक नेचुरल कलर होता है, राइट? यू कैन नॉट कंपेयर योर लिप्स विद अदर पर्सन। इफ आई एम अ डार्क पर्सन तो डेफिनेटली मेरे लिप्स का कलर एक फेयर पर्सन के जितना गुलाबी नहीं हो सकता है, राइट? एंड देन कम्स कि ओके देयर आर फैक्टर्स जो हमारे लिप कलर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज हाइड्रेशन, कि हमारा हाइड्रेशन अगर अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली वो हमारे लिप्स से सबसे पहले दिखाना शुरू कर देता है। ड्राइनेस होगा तो काला रंग नजर आना शुरू हो जाएगा। सेम विद द स्किन, ड्राइनेस हुआ तो वो पिगमेंटेड नजर आनी शुरू हो जाएगी। एंड देन उसके बाद में देयर कम्स सनस्क्रीन एक्सपोजर, मतलब हम लिप्स पे सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, अब सन एक्सपोजर हो रहा है तो डेफिनेटली पिगमेंटेशन होगा। एंड देन उसके बाद में एज वी वेयर लिपस्टिक्स या लो क्वालिटी अगर बाम, लिप बाम लगाए तो वो भी उस फैक्टर की तरफ जाता है। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट पार्ट की ओके हम ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट्स में वी से कि न्यूट्रिशन, विटामिन सी इज द मेन थिंग, विटामिन सी, एंड देन हाइड्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड देन वी अप्लाई सम क्रीम्स आल्सो विटामिन सी रिच, एस्कॉर्बिक एसिड रिच, जो हमें हेल्प करती है कि हम डीपिगमेंटेशन करें। एंड विटामिन सी का इंटेक भी हम बढ़ा लें, अप टू 2 ग्राम्स तक हम बोलते हैं, इट्स गुड दैट अगर हम ले सकते हैं, वो और चीजों में भी हेल्प करता है। देन अगर ट्रीटमेंट वाइज और हम जाना चाहते हैं तो वी गो फॉर हाइड्रेशन आल्सो एंड वी गो फॉर डीपिगमेंटिंग ट्रीटमेंट। हमारा लेजर से एक ट्रीटमेंट होता है, उससे करते हैं, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स टू लाइटन द शेड ऑफ द लिप कलर। अच्छा डॉक्टर, जैसा कि आजकल जीरो फिगर का चलन चला हुआ है, बहुत सारा जीरो फिगर की बहुत सारी लड़कियां इसको जो है कि फॉलो करती हैं और उस तरफ जाना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए वो लोग खाना छोड़ देती हैं, पीना छोड़ देती हैं, बहुत सारी चीज़ों से दूरी बना लेती हैं, तो कई बार रिजल्ट उसका सीधा उल्टा आ जाता है। बिल्कुल बहुत उनके कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बॉडी में अलग अलग, तो वो उसको कैसे देखते हैं आप? See, achieving a good figure is a good goal, but going towards zero figure because some other people are there is not a good goal. हाँ, हमें हेल्दी रहना इज अ गुड गोल। हमें अगर देखना है फिटनेस तो आजकल इफ यू नो तो देयर आर 2 थिंग्स, ईदर यू आर अ स्किनी फिट और यू आर अ बेटर फिट। अब स्किनी फिट क्या होता है कि आप फिट दिख रहे हो बट आप अंदर से फिट नहीं हो, आपके विसरल ऑर्गन्स के अराउंड फैट है, दैट शुड नॉट बी देयर, राइट? एंड अगर आप वैसे अगर आपके मसल्स बिल्ड हैं, आप उस स्किनी फिट से
तगड़े दिखोगे, फिट दिखोगे, बट आपके अंदर के ऑर्गन्स के अराउंड फैट नहीं है, तो आई विल कॉल दैट अ बेटर पर्सन, जिसके इंटरनल ऑर्गन्स के पास फैट नहीं है। तो दिस इज टू बी सीन कि हम कौन सी वाली हेल्थ चूज करते हैं, कौन सा वाला फिटनेस चूज करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि खाना छोड़ देते हैं, डेफिनेटली खाना छोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि उसके एक अलग वो होते हैं कि अगर आपने बहुत लंबे समय तक कोई लो कैलोरी डाइट पे चले गए आप, तो आपकी बॉडी भी रिएक्ट करती है, स्टारवेशन मोड में चली जाती है। हमारे अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके हार्मोन्स ऐसे हैं दैट वो उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं फिर, राइट। तो इस केस में हमें ये चूज करना है कि मुझे अपना हेल्दी फिट रखना है, जो होगा हाई प्रोटीन डाइट से, बैलेंस डाइट से। हमें खाना छोड़ना है डेफिनेटली, लेकिन वो वाला फूड छोड़ना है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। पिज्जा बर्गर छोड़ना है, हमें घर का खाना नहीं छोड़ना है। इनफैक्ट इट इज बीन सेड कि खाना खाओ तो घर का खाओ, एंड अगर आप घर का खाना, हेल्दी खाना खा रहे हो 6 महीने, तो आप खुद ही फिट होने शुरू हो जाओगे। इट इज बेसिकली कि हम उतना लंबा स्टिक ऑन नहीं करते हैं, हम कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं। ओके।